गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, जितने भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होता है। कोई स्पोर्ट्स का सेक्शन पढ़ता है, कोई पॉलिटिक्स का, कोई फिल्म्स का। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि हॉरोस्कोप वाला जो सेक्शन है, जो राशिफल का सेक्शन है, इसको करीब करीब सारे ही लोग पढ़ते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। लोग भले ही विश्वास ना करें, लेकिन पढ़ते एक बार ज़रूर हैं। सो और अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास हॉरोस्कोप का सेक्शन है। और पता नहीं इंग्लिश में कितने लोग अपनी राशियां देखते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में अपना हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि इससे इंटरेस्टिंग और इससे बेहतर भी कोई चीज़ है। और इसका मैं एग्जांपल आज आपको देने वाला हूँ। आई विल जस्ट गो अहेड एंड discuss three horoscopes for you, three zodiac sunshines, and let us see what useful we get from it. Okay, so first I will start from Scorpio. Let me come here. Okay, and I think it will be visible for you. आपको ये दिख रहा होगा. Okay, so let us go through the first line. It is best not to start aiming for monetary returns till you become well known. ठीक है, ये सिर्फ इस व्हाट आई थिंक कि ये सजेशन जो है ये सिर्फ जो स्कॉर्पियंस के लिए नहीं है, ये जनरल लाइफ पे भी सही बैठता है। और ये क्या कहता है कि जब तक आप बहुत प्रतिष्ठित नहीं हो गए हैं, टिल यू बिकम वेल नोन, मतलब जब तक आप वेल नोन नहीं हो जाते हैं, डोंट स्टार्ट एमिंग फॉर मॉनेटरी रिटर्न्स। आप पैसे के बारे में तब तक मत सोचिए कि कितना पैसा आ रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। ओके, so that is the first line. You will need to play your cards well on the professional front to outmaneuver a rival. जो दो चीज़ आपको देखना है, एक प्ले योर कार्ड्स वेल। प्ले योर कार्ड्स वेल का मतलब होता है जब आप अपना सारा डिसीजन सही ले रहे हैं, सारा स्टेप्स सही फॉलो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्ले योर कार्ड्स वेल। यू विल नीड टू प्ले योर कार्ड्स वेल ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट। प्रोफेशनल फ्रंट जो है, जो आपका करियर का फ्रंट है, वहाँ पे आपको अपने स्टेप्स अच्छे से लेने होंगे। और वो किस लिए लेने होंगे? टू आउट मनूवर अ राइवल। राइवल मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। आउट मनूवर, देखो ये जो वर्ड है मनूवर, मनूवर का मतलब होता है बहुत ही स्किलफुली किसी चीज़ के थ्रू से मूव करके निकलते जाना। जैसे अगर ट्रैफिक है और आप कैसे ट्रैफिक में कभी ऑटो रिक्शा से कट लेके, कभी कार से कट लेके, कभी बस से साइड लेके, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आप उसको बोलते हो मनूवर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका जो आपका जो ओपोनेंट है, राइवल है, वो भी तो अपने कार्ड्स अच्छे खेलेगा, तो आप उसको आउट मनूवर करेंगे, मतलब उससे कट लेकर आगे निकल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आप इसको लिख लीजिए। प्ले योर कार्ड्स वेल को भी लिख लीजिए। यू मे यू मे बी फोर्स टू कैंसिल समथिंग इम्पॉर्टेंट ऑन हेल्थ अकाउंट। ठीक है ना? हेल्थ का जो आपका फ्रंट है, या हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ है, उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड थिंग्स को कैसे लिखा है, हेल्थ अकाउंट लिख दिया है। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट लाइन. Organizing a family do is on the cards for some. So the first thing which strikes our mind is on the cards, which I have already told you कि जो भी चीज़ on the cards है, इसका मतलब उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजिंग ए फैमिली डू, अब देखो यहाँ पे एक फैमिली गेट टुगेदर टाइप की चीज़ को फैमिली डू लिख दिया है। इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर सम, अ प्रॉपर्टी इशू कैन बिकम बिटर, क्या लिखा है, बिटर, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। आप देखो कोई भी प्रॉपर्टी का आपका कोई इशू चल रहा है, वो वर्स हो सकता है, बेटर हो सकता है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। टेकिंग आउटसाइड हेल्प ऑन द एकेडमिक फ्रंट टू हेल्प इम्प्रूव योर ग्रेड्स इज़ पॉसिबल। एकेडमिक फ्रंट पे आप आउटसाइड हेल्प ले सकते हैं अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सो इफ़ वी लुक एट दिस होल शॉर्ट पैसेज, क्या क्या मिला हम लोगों को? प्ले योर कार्ड्स वेल, मनूवर, आउट मनूवर, ठीक है, हेल्थ अकाउंट,
family do on the cards. All right, now let me go ahead and read Taurus for you if I can find it. No, let me see. Yeah, here I have got Taurus. See, here again the first line begins with monetary concerns, something related to money. Monetary support comes to you from an expected source. जो टॉरियंस है उनको कोई मॉनेटरी सपोर्ट, कोई पैसा आने वाला है एक्सपेक्टेड सोर्स से, वहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ से पैसा आएगा. यू विल बी एबल टू रिमेन इन क्लोज टच विद इंपॉर्टेंट पीपल इन योर प्रोफेशनल स्फेयर. अब देखो, आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड को क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रोफेशनल स्फेयर. ठीक है ना, कह रहा है कि आप इंपॉर्टेंट लोगों के क्लोज टच में रहेंगे. And those ailing for a long can expect some good news. I have already told you what is the meaning of ailing. ailment एक रोग होता है, और रोग मतलब जो लंबे समय तक चले, और तो जो लंबे समय से रोगी हैं वो गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फैमिली टुगेदरनेस विल प्रूव फुलफिलिंग एंड हेल्प क्रिएट अ कोजी इन्वायरमेंट. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई फैमिली गेट टुगेदर होगा जिससे सबको अच्छा लगेगा, सब लोग सेटिस्फाइड होंगे. एंड क्रिएट अ कोजी इन्वायरमेंट. लुक एट दिस वर्ड कोजी. आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई बड़ा सा सोफ़ा होता है, पूरा गद्देदार, और आप उस पर बैठते हैं. हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको, एकदम बढ़िया सा कंफर्ट वाला फीलिंग, तो उसको बोलते हैं कोजी. सम मे बी कंपेल्ड फॉर बाइंग समर प्रोडक्ट्स. अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, कंपेल्ड फॉर. कोई समर प्रोडक्ट्स बाई करने के लिए क्यों कंपेल होगा, क्योंकि या तो उसके पास समर प्रोडक्ट्स होंगे नहीं, या फिर उसको मन होगा ख़रीदने का, उसको नई चीज़ों का शौक़ होगा. सो कंपेल्ड. योर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ऑन द एकेडमिक फ्रंट मे लाइन यू अप फॉर स्कॉलरशिप. बोलता है आपका जो एकेडमिक फ्रंट पे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है वो आपको क्या कर सकता है, स्कॉलरशिप के कतार में रख सकता है. मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलने की संभावना बढ़ सकती है. So let me go ahead with the last one, and this I am just randomly doing it. There is no specific purpose behind it. इसके पीछे कोई भी specific purpose नहीं है. Good earning opportunities present themselves. देखो, आपके पास बढ़िया कमाने का अपॉर्चुनिटी आएगा. इस चीज़ को कैसे लिखा है, गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट देमसेल्व्स, वो खुद आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम दोज हु मे गेट यू ड्रॉन इनटू ऑफिस पॉलिटिक्स. बोलता है वैसे लोग जो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में घसीट लेते हैं, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस वर्ड ड्रॉन इनटू. ठीक है, जैसे अटेंशन ड्रॉ होता है तो आप ड्रॉन इनटू हो जाएंगे ऑफिस पॉलिटिक्स के. जब कोई आपका अटेंशन ड्रॉ करता है तो क्या करता है, आपके अटेंशन को खींचता है. उसी तरह जब आपको कोई ड्रॉ करेगा तो क्या करेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स में खींचेगा. यू आर लाइकली टू फील एनर्जेटिक इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक. आप एनर्जेटिक फील करोगे तब भी जबकि आप कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं. अ फैमिली इशू मे रिक्वायर योर इन्वॉल्वमेंट इन रिजॉल्विंग इट. देखो बोलता है एक फैमिली इशू, आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी होगा किस चीज़ के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए. अब देखो, सॉल्व और रिजॉल्व, कोई प्रॉब्लम जब होता है तो आप उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं. लेकिन जब इशू होता है तो आप उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको सुलझाते हैं. ऑलराइट, सो ट्रिकी वर्ड. यू मे बी टेम्प्टेड टू बाई अ प्रॉपर्टी एट अ बार्गेन बट इंक्वायर बिफोर सीलिंग द डील. देखो ये, लुक एट दिस वर्ड टेम्प्टेड. जब भी कोई चीज़ आपको टेम्प्ट करता है तो आपको अपनी तरफ खींचता है, आपको लुभाता है. कैडबरी का वो चॉकलेट का डब्बा याद है, टेम्पटेशन. आप जब भी कैडबरी देखते हैं तो आपके अंदर एक टेम्पटेशन आता है, इसीलिए उसका नाम दे दिया है क्या, टेम्पटेशन. ठीक है, आपको उसको लेने का मन करता है. यू मे बी टेम्प्टेड टू बाई अ प्रॉपर्टी एट अ बार्गेन बट इंक्वायर बिफोर सीलिंग द डील. कोई ऐसा बार्गेन मिल रहा होगा आपको कि आपको वो प्रॉपर्टी लेने का बार बार मन कर रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इंक्वायर करना है डील को सील करने से पहले. सीलिंग द डील मीन्स फाइनलाइजिंग द डील. ऑलराइट. Working smart rather than hard on the academic front will save a lot of time.
ये आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको जो चीज़ फोकस करना वो क्या है, रादर देन मतलब हार्ड वर्क करने के बजाय जो चीज़ होता है उसके लिए हम लोग रादर देन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो वी हैव जस्ट गॉन थ्रू 3 हॉरोस्कोप्स। फ्रेंड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं जो एक लेवल ऊपर बढ़ के लिखा जाता है, जिनको थोड़ा लिटरेरी फैशन में लिखा जाता है, जहाँ पे इडियम्स, फ्रेजेस, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत होता है, तो और एग्ज़ाम्स में बिल्कुल आपके लिए इसी तरह का लैंग्वेज एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट इस तरह का लैंग्वेज समझ सकें। सो इफ़ यू गो थ्रू इट, इट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग, ओके, एंड यू विल गेट न्यू वर्ड्स, कैसे सेंटेंसेस, नए तरीके से सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, ये आप कहीं ग्रामर में नहीं पढ़ सकते। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट and go through it every day. All right, so I will just end this video at this note, and please give your suggestions in the comment box if you are watching it on YouTube. All right.